नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके संबंध में आज हम जानेंगे शंकु का आयतन से क्या तात्पर्य है और शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले मैंने शंकु क्या है, शंकु के वक्र पृष्ठ से क्या तात्पर्य है और शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ से क्या तात्पर्य है और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, इसके संबंध में मैं विस्तार से समझाया हूं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम जानेंगे शंकु के आयतन से क्या तात्पर्य है। जैसे कि आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वह उसे उस वस्तु का आयतन कहते हैं, अर्थात शंकु जितना स्थान घेरेगा उसे हम उस शंकु का आयतन कहेंगे। या आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, कोई शंक्वाकार तंबू है, बताइए उसके अंदर में कितना हवा आ सकता है, तो इसका मतलब हमें वहां पर शंकु का आयतन ज्ञात करना है। या इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, कोई शंक्वाकार मान लो कोई तेल की टंकी है, उसमें कितना तेल आ सकता है, तो इसका मतलब हमें उसमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो मुझे आज से आपको समझ में आ गया है कि शंकु के आयतन कहने का क्या मतलब है। शंकु जितना स्थान घेरेगा या जितना वस्तु उसके अंदर में आ जाएगा उसे हम उस शंकु का आयतन कहेंगे। अब आइए जानते हैं कि शंकु का हम आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, उनके लिए कौन सा सूत्र है। तो देखते हैं क्या होगा। शंकु के आयतन संघ के संबंध में कुछ याद रखने वाली बात है। कोई शंक्वाकार मान लो वस्तु है, धातु है, उसको पिघला करके हम कुछ भी बनाएं, चाहे उसको बेलन बनाएं या गोला बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसके आयतन में कभी परिवर्तन नहीं होता। ये चीज याद रखना है। कोई भी आकृति की वस्तु है, यदि हम उसको पिघला करके चाहे शंकु बनाएं, चाहे बेलन बनाएं, चाहे गोला बनाएं, कुछ भी बनाएं, भले ही आकृति चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन स्थिर रहेगा। आयतन कभी नहीं बदलता, वह उतना ही स्थान घेरेगा जितना पहले स्थान घेर रहा था। तो याद रखना है, आयतन कभी चेंज नहीं होता, भले ही आकृति चेंज हो जाए। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि कोई गोला है, उसको पिघला करके शंकु बनाया गया है या शंकु को पिघला करके गोला बनाया गया है, तो कितना गोला बनेगा। तो हमें क्या करना है, वहां पर शंकु का आयतन ज्ञात करना है, एक छोटे गोले का आयतन ज्ञात करना है, फिर शंकु के आयतन में छोटे गोले के आयतन को भाग दे देना है। तो कितना शंकु बनेगा या कितना गोला बनेगा वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसके उस आयतन में कभी चेंज नहीं होता। तो आइए देखते हैं शंकु के हम आयतन का सूत्र कैसे व्युत्पन्न करते हैं। तो इसको याद रखना, जो शंकु है बेलन का 1/3 होता है। आप बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं, ये बेलन है, तो जो शंकु है उसका 1/3 होता है, अर्थात हम इसको 3 टुकड़ा करते हैं। इस प्रकार से करते हैं, तो देखिए 1, 2 और ये 3 शंकु बनता है। तो बेलन को हम अगर 3 भागों में विभाजित करते हैं तो हमें 3 बराबर शंकु प्राप्त होगा। इसलिए जो शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, शंकु का आयतन, ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा 1/3 गुणित बेलन का आयतन। इसका मतलब क्या है, यदि बेलन का आयतन दिया हुआ है, उस बेलन के आयतन में अगर हम 3 का भाग दे देते हैं तो जो प्राप्त होगा वो शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा। उसके 1/3 होता है, ये याद रखना है। अब इसको हम सूत्र रूप में आगे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 1/3 बेलन के आयतन का सूत्र आप जानते होंगे, इसका सूत्र होता है πr²h, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो ये बेलन के आयतन का सूत्र πr²h। तो यहां पर देखिए शंकु का आयतन प्राप्त हो रहा है हमें 1/3 πr²h। तो हो जाएगा शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h, और इसका मात्रक हो जाएगा घन इकाई। तो शंकु के आयतन के लिए सूत्र याद रखना है 1/3 πr²h। जिसको बेलन का सूत्र याद है उसके लिए शंकु की सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, केवल हम 3 से भाग दे देना है। अब जानेंगे कि शंकु का, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा देखते हैं
कि जितना भी हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकाले हैं और संपूर्ण पृष्ठ निकाले हैं उसमें हमें आर आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एल की जरूरत पड़ती है, लेकिन आयतन में हमें तिर्यक ऊंचाई एल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें आधार की त्रिज्या और उनकी ऊंचाई की जरूरत है। तो हमें आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात होना चाहिए, तब हम शंकु का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे और जानेंगे किसी शंकु का आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए, हम शंकु के आयतन का जो सूत्र है 1/3 पाई आर वर्ग एच, इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है, आर का मान पता होना चाहिए और एच का मान पता होना चाहिए। तो एच का मान तो पता है 15 सेंटीमीटर, लेकिन आर का मान पता नहीं है, और ये हमें प्राप्त हो जाएगा जो दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल 300 दिया है उससे प्राप्त होगा। दूसरी तरीका है इसको हल करने का, ये पाई आर वर्ग दिया है, अर्थात पाई आर वर्ग का मतलब क्या है, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल अर्थात पाई आर वर्ग की जगह में हम 300 कर सकते हैं और एच का मान हम कर सकते हैं 15 और गुणित 1/3। इसको डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। वो दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 300 वर्ग सेंटीमीटर, और दिया है ऊंचाई, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर हल कर सकते हैं। पाई आर वर्ग अर्थात आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर वर्ग का मान दिया है 300 और एच का मान 15 दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर वर्ग एच, इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 1/3 पाई आर वर्ग, और इसको हम एच को अलग कर लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर वर्ग हो जाएगा, तो हम पाई आर वर्ग की जगह में सीधा 300 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणित 300 गुणित एच का मान कितना है 15। तो हम लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, और 300 में हम किसका गुणा करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 3 पंचे 1500 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम किसी शंकु का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया हो कि शंकु के आयतन से क्या तात्पर्य है और शंकु के आयतन का कौन सा सूत्र है और शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।